नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का तहे दिल से directstudy.com पे स्वागत करता हूं। आज का क्लास जो होने जा रहा है इसमें 27 नंबर चैप्टर हम लोग करेंगे। नेम देख सकते हैं, बोट एंड स्ट्रीम करेंगे, नाव और धारा। इससे पहले 26 चैप्टर आपको क्लासेस चल चुके हैं। एक क्लास के अंदर कुछ ही समय में सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारे के सारे टाइप्स आपको क्लास में कराए जाते हैं। आप उसे जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हर एक टाइप अच्छे से समझिए क्योंकि इसमें कंप्लीट नाव और धारा कुछ मिनट के अंदर हम लोग समझ लेंगे, समय को बचत करते हुए। सबसे पहला पॉइंट आपके सामने है, परिभाषा और सूत्र को समझना जरूरी है। कह रहा है नाव और धारा की अवधारणा पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने से संबंधित विभिन्न उप अवधारणाएं हैं। नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जो एक परीक्षार्थी के लिए नाव और धारा की अवधारणा को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। कहना ये चाह रहा है कि नाव और धारा में कुछ शब्द यूज्ड होते हैं, अगर आपको नहीं पता रहेगा तो शायद आप क्वेश्चन सही से डील नहीं कर पाएंगे। तो आइए ना उन शब्द को ही समझ लेते हैं ना, फिर डील तो कर ही लेंगे हम लोग। सबसे पहले एक शब्द आता है धारा यानी स्ट्रीम। द मूविंग वाटर इन रिवर इज कॉल्ड स्ट्रीम। अगर नदी में जो पानी होता है वो बह रहा हो, मूवमेंट में हो, जल को धारा कहा जाता है, मूवमेंट वाला जल को। एक शब्द आता है ऊर्ध्व प्रवाह यानी अप स्ट्रीम, और एक आता है डाउन स्ट्रीम। एक होता है स्टील वाटर। स्टील वाटर मतलब पानी रुका हुआ है, तो मुझे पता है ये आपको समझ में आ गई है बातें, ये आपको आराम से समझ में आ गई, ये भी आपको आराम से समझ में आए। धारा का मतलब चलने वाला पानी, स्टील वाटर मतलब रुका हुआ पानी। अब बात आता है ये दोनों। मैं एक ट्रिक देता हूँ, कभी नहीं भूलिएगा। जब भी आप बोलेंगे और आपको उसका आंसर दिख जाएगा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि एक ऐसा ज़मीन है जहाँ ऐसे ढलान है और आप यहाँ साइकिल लेकर खड़े हैं, अब मेरे को एक बात बताना, क्या आप ये साइकिल चला रहे हैं, यहाँ पे आपको कोई पैडल मारने का जरूरत है इधर जाने के लिए, इस तरफ? आप कहेंगे नहीं सर, अगर मैं पैडल ना भी मारूं तो मैं इधर जाने लगूंगा। अगर मैं बोलूँ पैडल भी मारो तो और रफ्तार बढ़ जाएगा। बिकॉज अब ये ढलान है, इसका मतलब इधर तेजी से आपका साइकिल जा रहा है और आप पैडल मार रहे तो और तेज हो जाएंगे आप। लेकिन यही मैं उल्टा डायरेक्शन कर दूं आपके साथ कि आपको मैं यहाँ पे साइकिल रख दूं, मैं बोलूँ अब इधर जाओ आपको सर ये तो मुश्किल हो गया, ऊंचा वाला पार्ट है। तो ऊंचा वाला पार्ट पे जाते समय मेहनत बहुत लगेगा। आप ऊपर जाना चाहोगे और आप पीछे की तरफ आपको ढकेला जा रहा होगा, स्लैंट मतलब रास्ता होने की वजह से। यही होता है पानी में। याद रखिएगा, आप पानी इस डायरेक्शन में जा रहा है, गौर से सुनिएगा, पानी इस डायरेक्शन में जा रहा है, आप भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपका रफ्तार जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा और आप बहुत तेज हो जाएंगे। लेकिन पानी इधर जा रहा है और आप इस तरफ जा रहे हैं तो आपका दोनों को घटेगा, आप दोनों का रफ्तार क्या होगा, घटेगा, आपका स्लो हो जाएगा रफ्तार। बात समझ में आ रही है? तो इसका नाम याद रखना है। देखिए, एक बोलने में अच्छा लगता है अनुप्रवाह, एक बोलने में थोड़ा हार्ड लगता है ऊर्ध्व प्रवाह। मैं बोलता हूं ऊर्ध्व प्रवाह और अनुप्रवाह, तो बोलने में अनुप्रवाह अच्छा लग रहा है ना, तो याद रखें अनुप्रवाह अच्छा वाला है, यानी कि आप जिधर जा रहे हैं पानी का धारा भी उधर ही जा रहा है। यानी आप तो अपना मन से जा ही रहे हैं और पानी भी आपको कह रहा है और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, आपको तेज में आगे ले जा रहा है। लेकिन ऊर्ध्व प्रवाह में उल्टा हो रहा है, धारा इधर जा रहा है, आप इधर जा रहे हैं, तो आपको मेहनत ज़्यादा लग रहा है। बस नाम से आज के बाद आप पकड़ सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये चारों पॉइंट मुझे लगता है समझ में आ गया, नहीं तो आगे समझाएंगे और भी, आप टेंशन ना लो। यहाँ कह रहा है इस विषय के प्रश्न तब तक भ्रमित करने वाले प्रतीत हो सकते हैं जब तक कि कोई उम्मीदवार उपयुक्त शर्तों से अवगत न हो और प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उसका उपयोग कैसे किया जा सकता है, ऊपर वाले शब्दों को। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि यह विषय मूल रूप से पानी के प्रवाह के साथ या विपरीत दिशा में बहने पर पानी में किसी भी चीज़ की गति को गणना की संबंधित है। पढ़ते हैं यहाँ पे, नीचे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र दिए गए हैं जिसकी सहायता से आप नाव और जलधारा पर आधारित प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब देखते हैं इसमें कौन सा सूत्र दिया गया है, आसान दिया है या भारी। भारी होगा तो छोड़ देंगे हम लोग, आसान में बता दूंगा आपको, अगर आसान होगा तो इसी को सीख लेंगे। अभ्यर्थी को इस सूत्रों को दिल से सीखना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे सरल सूत्र आधारित प्रश्नों का सही उत्तर देने में सक्षम और सरल प्रश्नों के लिए अंक नहीं गंवाते हैं। पहले कह रहा है स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर बी मानेंगे। ठीक है, शांत जल में नाव की चाल को हम लोग क्या मानेंगे, बी मान लेंगे।
आगे कह रहा है धारा की चाल को हम लोग एस मान लेंगे। चलिए मान लिया। अब कह रहा है कि नाव की अनुप्रवाह चाल, मैंने अभी बताया था अनुप्रवाह का मतलब क्या होता है, आप जिधर जा रहे हो उधर ही पानी भी जा रहा है, तो आपको आराम से जाने में मजा आएगा, तो इसलिए दोनों जुड़ जाएगा, आप दोनों रफ्तार। नाव के ऊर्ध्व प्रवाह बोलने में हार्ड लग रहा है, यानी कि घटेगा, बी में से एस। यहां याद रखना है धारा को घटाना है नाव में से, क्योंकि धारा बहुत तेज नहीं चलता है, नाव ज़्यादा तेज चलता है, तो जो ज़्यादा तेज होगा उसमें से ना स्लो वाला को घटाइएगा, इसलिए हमेशा नाव में से धारा घटता है। आगे शांत जल में नाव की चाल अगर निकालना हो तो बड़ा आसान है, 1/2 करना है, डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड को जोड़ के आधा कर देना है, तो शांत जल में नाव की चाल निकल जाएगा। बात समझे। आगे कह रहा है स्पीड ऑफ द, थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखे, स्पीड ऑफ द स्टीम निकालना हो धारा की चाल, तो 1/2 डाउन स्पीड माइनस अप स्पीड कर देना है, आपका काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन से ही समझ में आएगा धीरे धीरे। यहां देखिए क्या टॉपिक दिया है, यदि नाव द्वारा डी दूरी तय करने और अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आने में लिया गया कुल समय टी है, तो फिर से सुन लीजिए, एक नाव द्वारा डी दूरी तय करने में और आरंभिक स्थिति में वापस आने के लिए कुल समय टी लिया गया है, तो दो स्थानों के बीच की दूरी निकालना हो तो टी ब्रैकेट के अंदर b² माइनस s² बटा के नीचे 2b लिखेंगे। यहाँ पे टी लिखते हैं, यहाँ पे क्या है b4 आपको बताया गया अभी, बताइए क्या है, नाव की चाल याद आया, तो नाव की चाल का स्क्वायर माइनस धारा की चाल का स्क्वायर बटा के नीचे 2b लिखते हैं, b4 नाव की चाल। एवरेज स्पीड ऑफ द बोट, अगर इसमें एवरेज स्पीड पूछ रहा हो नाव की औसत चाल, b² माइनस s² बटा 2b लिखेंगे, t इसमें से हटा देंगे। नीचे देखिए और भी फार्मूला है, यदि समान दूरी के लिए धारा के प्रतिकूल किसी बिंदु पर जाने में धारा के अनुकूल जाने की तुलना में t घंटे अधिक लगते हैं, तो मान के चलिए यदि समान दूरी के लिए धारा के प्रतिकूल किसी बिंदु पर जाने में धारा के अनुकूल जाने की तुलना में t घंटे अधिक समय लगता है, ऐसा भी तो दे सकता है। यहाँ टॉपिक बदल गया, ये टॉपिक ऊपर जो था उस टॉपिक में क्या किया गया था, एक निश्चित समय दिया गया था, मतलब एक निश्चित दूरी था, उसको t समय में गया भी था, देखिए एक निश्चित दूरी था, उसको t समय में इसी समय के अंदर दोनों काम हो गया, गया और आया, बट यहाँ बदल गया। इस टॉपिक में बदल क्या गया कि यदि समान दूरी तो समान है के लिए धारा के प्रतिकूल किसी बिंदु में जाने में धारा के अनुकूल जाने की तुलना में t घंटे अधिक लगते हो, तो यहाँ पे क्या दूरी निकलेगा t और b² माइनस s² 2s, यहाँ पे s लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। नीचे एक टॉपिक है, इसको समझिए। यहाँ कहा जा रहा है कि यदि एक नाव धारा के अनुकूल एक दूरी t1 घंटे में तय करती है और समान दूरी धारा के प्रतिकूल t2 घंटे में वापस आती है, तो दोनों समय अलग अलग दे दिया यहाँ पे, तो क्या करिएगा, तो यहाँ देखिए, तो आप करेंगे स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर s ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे t2 प्लस t1 बटा के नीचे t2 माइनस t1 करेंगे। आगे करा यदि नाव द्वारा अनुप्रवाह में समान दूरी को पार करने में लिया गया समय t1 है और धारा के प्रतिकूल t2 है, तो यहाँ कह रहा है नाव की गति की धारा की गति से अनुपात, नाव की गति की धारा की गति से अनुपात जब निकालेंगे आप, तो b/s हो जाएगा बराबर t2 प्लस t1 बटा के नीचे s होगा और इधर होगा t2 माइनस t1। इतनी बातें कुछ याद रखने वाली, अगर याद रहा तो ठीक, नहीं याद है तो बेसिक से लेकर चलेंगे, एक भी फार्मूला का हम लोग यूज नहीं करेंगे, सारे बना लेंगे क्वेश्चन, आप निश्चिंत रहना। याद हो रही है तो अच्छी बात, वरना कोई दिक्कत की बात नहीं है। कॉन्सेप्ट पहला देखते हैं। कह रहा है यदि शांत पानी में एक तैराक की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल तैराक की गति ज्ञात करिए। तो आपको पता होना चाहिए कि अप स्ट्रीम में जाते समय, अप स्ट्रीम है मतलब ऊर्ध्वाधर गति पूछ दिया आपसे, तो ऊर्ध्वाधर में घटता है, तो याद रखिएगा जो तैराक में धारा को घटा दीजिएगा,
और डाउन स्ट्रीम में दोनों जुड़ जाएगा, 9/14 हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आपके माइंड में फिट कर गए होंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 2, एक नाविक नदी में बहाव की ओर 3 घंटे 45 मिनट में 30 किमी नाव चलाता है तथा बहाव के विरुद्ध, विरुद्ध मतलब उल्टा, ऊर्ध्व प्रभाव, 2 घंटे 30 मिनट में 15 किमी नाव चलाता है। स्थिर पानी में नाव की गति तथा प्रवाह की गति ज्ञात करिए। अभी हमने जो कॉन्सेप्ट देखा था उसी कॉन्सेप्ट पर देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे ये जो लिखा गया है ये अप स्ट्रीम का नहीं, ये डाउन स्ट्रीम का है। डाउन स्ट्रीम का ये इसलिए है क्योंकि आप गौर से सुनिएगा, एक नदी नाव के बहाव की ओर, कैसे ध्यान रखना है, बहाव की ओर मतलब डाउन स्ट्रीम, और ये है बहाव के विरुद्ध मतलब ये घटने वाला है, ये जुड़ने वाला है ना, यहाँ प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा। अब देखिए प्लस वाला लिख दिए, और ये है आपका B4, याद करिए अभी थोड़ा देर पहले हम लोग सीखे थे, हाँ, नाव की चाल, बोट, B फॉर बोट, याद रखिए। S फॉर स्टीम, बोट का स्टीम का जोड़ देंगे तो 30 बटा क्या डालेंगे, चूंकि आप 30 किलोमीटर गए ना तो डिस्टेंस ही हो गया, क्या है, डिस्टेंस। अब बटा टाइम, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये डिस्टेंस है और नीचे टाइम है तो स्पीड आ जाएगा, ये भी तो स्पीड ही है, इसलिए दोनों इक्वल हो गया। तो यहाँ से सॉल्व करके निकालेंगे तो एक इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन यहाँ से निकल के आ जाएगा, ये माइनस होगा क्योंकि विरुद्ध में गया है और विरुद्ध में जो समय लगा है वो डाला गया यहाँ। अच्छा, एक और बात, यहाँ पे क्या है, यहाँ से एक इक्वेशन आएगा, दोनों इक्वेशन जब आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर देंगे। दोनों इक्वेशन सॉल्व करना बड़ी आसान है, आपको जब पहला वाला निकाल, से सुनिएगा, अगर आपको पहला वाला निकालना है तो आप देखिए S से S कट जाएगा और 8 में 6 जोड़ेंगे, 8 6 14, और यहाँ B और B जुड़ेगा 2B हो जाएगा ना, तो 14 को 2 से भाग दे दीजिए, 7 आ जाएगा। बात समझे, यहाँ देखिए वही ना, 2B बराबर 14, तो B का मान 7 आ गया। अगर इसको निकालना है तो हमको इक्वेशन घटाना पड़ेगा, तो ये तो कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2S बराबर आ जाएगा यहाँ घट के 2, तो 2 से 2 को भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 1 किलोमीटर। यहाँ ये इसमें कह रहा है, एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने से 2.2 गुना समय लेता है। फिर से सुनिए, एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध जाने में और धारा के साथ जाने में 2.2 समय लेता है। और छोटा मतलब बच्चा भी बता देगा कि जब आप उल्टा डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपको समय ज़्यादा लग रहा होगा, क्योंकि धारा आपको पीछे की तरफ ढकेलता है ना, इसीलिए, और धारा के साथ आपको समय कम लगता है। यदि वो 55 किमी धारा के साथ 2 घंटे 30 मिनट में नाव चला सकता है तो शांत जल में नाव का चाल क्या है। आइए ना देखते हैं। क्वेश्चन तो मैं पढ़ ही दूंगा, फिर भी मैं पढ़ के समझाऊंगा, आप टेंशन ना लेना। यह डाउन में है और अप में है। टाइम आपको दिया हुआ था कि 2.2 गुना समय लेता है, तो 2.2 को निकालिए, 2.2 को निकालिएगा तो 22/10 आएगा, इसको काटिएगा 11 और 5 आएगा। बात समझ में आया। तो डाउन, जो कम वाला होगा वो डाउन स्पीड का होगा और जो ज़्यादा वाला होगा वो अप स्पीड का होगा। इतना आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। यहाँ जोड़ना घटाना नहीं है, इसमें एगो डाउन होगा एगो अप होगा, तो छोटा वाला जो होगा वो डाउन स्पीड में है, मतलब प्लस वाला में। डाउन मतलब क्या, प्लस वाला, और मतलब माइनस वाला। अच्छा, एक और बात, दूरी सेम है ना, क्वेश्चन में दूरी सेम है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तब क्या हो जाएगा, इस टाइम का उल्टा स्पीड हो जाएगा। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, क्वेश्चन एक बार पढ़ दे रहा हूँ, आप यहाँ पे ध्यान रखना, लेकिन क्वेश्चन को सुन लो आप। यहाँ तक तो क्लियर हमने कर लिया कि एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध जाने में धारा के विरुद्ध में और धारा के साथ जाने में 2.2 गुना समय लेता है। आगे सुनिए, यदि वह 55 किमी धारा के साथ, कितना, 55 किमी धारा के साथ, 55 किमी जाना है धारा के साथ। अच्छा, इसमें स्पीड धारा के साथ वाला कौन है, ये है, ये है, तो ये है, तो 55 किमी धारा के साथ देख लेते हैं। 2.30 मिनट में चला जाता है, मतलब 2 घंटे 30 मिनट में नाव चला सकता है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 55 किलोमीटर धारा के साथ
ठीक है। अच्छा 2 आवर 2 घंटा और 30 मिनट को हम लिख सकते हैं 2.5। कि ऐसे कैसे? तो आप देखो ना 30/60 करिएगा तो कितना कट के आएगा? 1/2, 1/2 को 0.5 ना लिखिएगा तो 2.5 आप लिख सकते हैं आवर समय लगता है। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन का मेन पार्ट। अब कुछ नहीं आपको करना है, अब आराम से बना सकते हैं। शांत जल में नाव की चाल निकालना है तो बात की बात है। अब देखिए स्पीड में आप क्या करिए कि मान लीजिए डाउन स्पीड 11x हो गया और अप स्ट्रीम की स्पीड कितना हो जाएगा 5x। अब देखिएगा 11x जो है इसको हम बराबर कर सकते हैं, ये कौन सा स्पीड है? तो डाउन स्पीड है। और ये डाउन स्पीड है कि नहीं? धारा के साथ का मतलब क्या होता है? धारा के साथ डाउन स्पीड, डाउन स्पीड है ये। अब देखिएगा बड़ा आसानी से निकाल लेंगे, 55 भाग देंगे इसका समय से 2.5 से, तो ये भी डाउन स्पीड और ये भी डाउन स्पीड, इसलिए दोनों बराबर हो जाएगा। यहाँ से x का मान आया तो हाँ आ गया, यही x का मान आप इसमें डाल के भी निकाल सकते हैं इसका अप स्ट्रीम का। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो अभी पीछे याद कीजिए, अभी थोड़ा देर पहले हमने देखा था कैसे निकालेंगे। तो बोट का निकालना हो तो 1/2 कर देंगे और क्या चीज़ में निकालना है? स्टील वाटर में निकालना है। तो दोनों को जोड़ दीजिए और 1/2 कर दीजिए और जो आएगा उसमें x का मान डाल दीजिए जो आपने अभी निकाला है x का मान। वरना बेसिक से आपको थोड़ा सा जाना पड़ेगा, फार्मूला अगर याद नहीं है तो बेसिक से कैसे जाएंगे अब उसको समझिए। मैं अलग पेज पे बताता हूँ, किताब ज़्यादा गंदा मैं कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आप देखते हैं देखिए हमको निकालना है, 2 स्पीड हमको जानना है। एक हमको जानना पड़ेगा अप स्पीड, डाउन स्पीड कितना है? 11x है। तो डाउन स्पीड के लिए क्या लिखा जाता है आप बताइए मेरे को? स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ, बताइएगा ज़रा, स्टीम बोट का और धारा का जोड़ देंगे तो डाउन स्पीड हुआ। तो डाउन स्पीड इसके सामने लिख देते हैं 11 गुने 2 आया है ना x का मान यहाँ से, तो गुने 2 कर देते हैं। एक और क्या है? बोट माइनस स्टीम करेंगे, ये हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 5 गुने 2। बोलिएगा आगे देखिए। अब हमको निकालना क्या था क्वेश्चन में? शांत जल में नाव की चाल, नाव का चाल निकालना, ये निकालना है। तो ये काट देते हैं तो 2b आ जाएगा। अब यहाँ देखिए इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा हमको, तो जोड़ेंगे तो देखिएगा ज़रा गौर से, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। तो जोड़ेंगे तो यहाँ पे गौर से सुनते रहिएगा मेरी बात। या तो आप ऐसे जोड़िए 11 दूनी 22 और 5 दूनी 10, 22 में 10 जोड़िएगा 32, 2 से काटिएगा 16 बार में। या आपको दिख रहा था यहाँ भी 2 और यहाँ 2, तो आप इन दोनों को में से कॉमन लेके काट देते हैं यहाँ 2, तो b बराबर सिर्फ इसको जोड़ते काम हो जाता आपका 11 और 5 16। तो रटने का जरूरत नहीं है, याद है फॉर्मूला तो ठीक है। तो बेसिक तो यही है, 2 सेकंड में बेसिक से भी हो जाता है। कॉन्सेप्ट नंबर 4 कह रहा है एक नाव धारा के विपरीत 3 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है। एक नाव जो है धारा के विपरीत, शब्द पे सिर्फ ध्यान देना है। 3 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहा है, यहाँ से अलग बात है ये, और यहाँ से 1 घंटा को ऐसे लिख दिया है। और धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है, तो स्थिर पानी में 5 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा? बनाते हैं। अप स्ट्रीम आपको दे दिया है और अप स्ट्रीम आपको पता होना चाहिए क्या होता है, घटाकर। तो बोट में से घटाएंगे, धारा के विपरीत जा रहा है तो 3 किलोमीटर 1 घंटा में, तो 3/1। आगे कह रहा है धारा की दिशा में 1 किलोमीटर, ये दोनों जोड़ देंगे 10 मिनट में, 1/10 और बटा 60 के जगह पर हम 60 ऊपर लिख देते हैं, तो आवर में आ जाएगा ये भी 0 से 0 गया। तो स्थिर पानी में 5 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा? तो नाव का हमको निकालना पड़ेगा पहले चाल, तो ये इसको काट देते हैं। तो 2b बराबर क्या आ जाएगा? 6 3 9 आ जाएगा। तो b बराबर क्या आ जाएगा? 9/2। अब हमको कितना ले जाना है? शांत जल में 5 किलोमीटर ले जाना है, तो 5/9/2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 10/9। 9 से यदि भाग देंगे हम, 9 से यदि हम भाग देंगे तो 9 1 जा 9, 1/9, इतना आवर लगेगा। बात समझ में आया कुछ? तो ये करना था, आंसर आ गया। अब इसमें क्या किया गया वो समझा देता हूँ। अप स्पीड आपको मिल गया, डाउन स्पीड जो मैंने किया वही किया गया यहाँ पे।
बस यहाँ पे मैं इस चीज़ को अप स्ट्रीम को हम ऐसे लिख दिए है बी माइनस एस और यहाँ लिख दिया है बी प्लस एस, समझे, और तब कैलकुलेट किया था। बी निकालते समय ये कट जाएगा तो 1/2 और ये दोनों को जोड़ दिया गया है, आ गया। फिर टाइम निकालने का 5 किलोमीटर जाना था, जो आएगा उससे भाग दे दिया गया है। एक आदमी नाव से किसी गंतव्य तक जाने और अपने मूल स्थान पर वापस आने में 5 घंटे का समय लेता है। यदि स्थिर पानी में नाव की गति और धारा की गति क्रमशः इतना और इतना है तो प्रारंभिक स्थान से गंतव्य की दूरी ज्ञात करिए। वो फार्मूला डायरेक्ट यहाँ लगा के निकाला जा रहा है, जो फार्मूला बताया गया था। अगर फार्मूला ये वाला याद है तो आप तो बना लीजिएगा, नहीं याद है तो आप क्या करेंगे, मैं उस पर बात करता हूँ। जिनको याद अगर है तो कर लेंगे, लेकिन मान के चलिए आपको याद नहीं है तो क्या नहीं बनाएंगे एग्जाम में? नहीं, बना के आएंगे। कैसे, उसको समझिए। अब आप बेसिक से चलना होगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा, कोई बात नहीं है। एक आदमी नाव से किसी गंतव्य तक जाने और अपने मूल स्थान पर वापस आने में 5 घंटे का समय लेता है। पहली नंबर बात, एक होगा जब दोनों जुड़ेगा, एक होगा जब दोनों घटेगा, ये बात तो है। यदि स्थिर पानी में नाव की गति और धारा की गति इतना और इतना है, यानी गौर से देखते रहिएगा, इन दोनों को एक बार जोड़ना पड़ेगा मुझे तो 14 हो जाएगा, और एक बार घटाना पड़ेगा इन दोनों को तो 6 हो जाएगा। इसका वैल्यू आपको दे दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम दोनों चीज़ निकाल सकते हैं। पहले बोट निकालेंगे यदि हम, ठीक है, तो दोनों जोड़ के आधा करना होगा, तो मैं पहले ही आधा कर देता हूँ। 7 और 3 10 डायरेक्ट निकल जाता है कैलकुलेट करने से बचने के लिए। फिर एस निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो घटाना पड़ेगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पे 2s बराबर आ जाएगा आपका, इन दोनों को घटाकर तो 8 आएगा, तो यहाँ 4 आ जाएगा। ये दो चीज़ निकल गया है। अब एकदम आसानी से देखेंगे क्या करना है। एक आदमी नाव से किसी गंतव्य तक जाने और मूल स्थान पर वापस आने में 5 घंटा का समय लेता है। मान के चलिए डी जाना था, ठीक है, तो इस डी को एक बार अच्छा, शायद ये करने की ज़रूरत नहीं था। इस डी स्थान को एक बार गया है, एक सेकंड रुक जाइएगा ज़रा, कैसे गया है उसको देख लेते हैं। एक बार नॉर्मल गया होगा तो इस स्पीड से गया होगा, और इसी डी स्थान को एक बार वापस आया होगा तो इससे आया होगा 6 से। टोटल उसको जो टाइम लगा होगा, ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, टोटल टाइम उसको लगा होगा कितना, 5 घंटा। ध्यान दीजिएगा, ये करने का ज़रूरत नहीं था, ना बोट निकालना था ना स्टीम। मैंने पढ़ा नहीं क्वेश्चन, मुझे लगा बोट स्टीम निकालना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो इन बात को निकाल लिया तो सीख तो गए ना आप ये निकालना। ऐसे भी आप जानते थे, पीछे क्वेश्चन बताया था। इन दोनों को नहीं निकालते तो भी बन जाता, क्योंकि यहाँ सिंपली कहा है 5 घंटा लगा है। तो देखिए ना, मान के चलिए इन दो स्थान रहा होगा, उसके बीच डी दूरी रहा होगा, मान के चलिए यही डी दूरी था। तो हम क्या करेंगे, एक बार गया होगा तो अप स्ट्रीम में, आया होगा तो डाउन स्ट्रीम में। अगर मान के चलिए जाते समय अप रहा होगा या आते समय एक तो अप मिला ही होगा, एक डाउन रहा होगा, तो दोनों को करते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। नीचे आ जाएगा 14 छक 84, यहाँ आ जाएगा 6D और यहाँ आ जाएगा 14D बराबर 5। तो यहाँ आ जाएगा 20D बटा 84 बराबर 5। 5 से घटेगा 4 बार में, 4 से घटेगा 21 बार में। तो D का मान कितना आ गया, 21। यही करना था। फार्मूला जरूरी नहीं कि आपको पता होना चाहिए, फार्मूला नहीं भी पता है तो आपका काम बन जाएगा। एक और कॉन्सेप्ट है जो आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार, आप फुल स्क्रीन कर दे रहे हैं, पूरा आपके क्वेश्चन आना चाहिए। देखिए, कह रहा है एक नौका 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में, ये ध्यान देना है, 25 किलोमीटर और धारा की दिशा में 39 किलोमीटर चलती है। यह 11 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 35 किमी और धारा की दिशा में 52 किमी की दूरी तय करती है। यदि यह एक समान चाल से यात्रा करती है तो धारा की चाल, नाव की चाल ज्ञात करें। जैसा कहा है वैसा करेंगे, आपका काम आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या किया गया उसको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ है क्या क्या दिया हुआ, डिस्टेंस की बात करें तो 25 किलोमीटर और 39 किलोमीटर, टाइम 8 घंटा लगा है।
देखिए एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 25 और धारा की दिशा में 39, वही धारा के अप स्ट्रीम में 25 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम में 39 किलोमीटर गया 8 घंटा में। और आगे कह रहा है अगला कंडीशन में 35 किलोमीटर धारा के विपरीत अप स्ट्रीम में और धारा की दिशा में 52 किलोमीटर तय करता है और समय लगता है 11 घंटा। अब यहाँ पे क्या करना है, एक सेकेंड दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, हम ऐसा करते हैं ना कि एक बेसिक सा बताते हैं मेथड, ये वाला समझ में आपको आ जाएगा। ऐसा जब भी क्वेश्चन दे ना तो जैसे ही लिखा गया वैसे बस आप लिख लीजिएगा, आराम से बनेगा। जैसे यहाँ पे कितना कितना गया वो लिखिए, 8 घंटा लगा है तो इधर 8 घंटा टोटल लिख दीजिए। 25 किलोमीटर गया है जैसे अप स्ट्रीम में तो ऊपर लिख दीजिए अप स्ट्रीम में 25, डाउन स्ट्रीम में 39 तो 39 लिख दीजिए। दूसरा कंडीशन वाला बात लिख दीजिए। अब ना किसी एक को काट दीजिए, इसमें से इसको काटिए या इसको काटिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 39 और 52 है, अगर हम इसमें 4 से गुना कर दें और इसमें 3 से गुना कर दें, ठीक है, तो आपका काम क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं बड़ा सा लिख दे रहा हूँ, 4 से गुना कर दे और इसमें 3 से गुना कर दे तो क्या होगा, ये कट जाएगा। गुना कर दीजिएगा ना, यहाँ करा नहीं गया लेकिन करेंगे आप तो कट जाएगा। मैंने यहाँ कर दिया है, आप देख लीजिए। जब आप इसमें 4 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा और इसमें 4 से करेंगे 156, यहाँ 4 से करेंगे 32, 3 से करेंगे तो 105 और 3 से करेंगे 156 और 3 से करेंगे 33। इसको जब घटाइएगा तो ये कट जाएगा, तो इधर घट के आएगा 5 और इधर 1 आएगा घट के। ये आ गया अप स्ट्रीम का क्या हो गया, डिस्टेंस, अप स्ट्रीम का डिस्टेंस, और ये टाइम हो गया अप स्ट्रीम का, मतलब टाइम निकल गया। तो इससे जब भाग दीजिएगा तो 5 किलोमीटर क्या आ जाएगा पर आवर। अब इसका टाइम निकल गया तो अब गौर से सुनिएगा, इस 5 का वैल्यू इसमें डाल, कितना बार में लगेगा, तो 5 बार में लगेगा। बात समझ में आ रहा है। देखिए 1 किलोमीटर, एक मतलब 1 घंटा में 5 किलोमीटर ये जा रहा है, तो 25 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा, 5 घंटा लगेगा ना। इसको फिर से सुनिए, 1 घंटा में 5 किलोमीटर जा रहा है, तो ये 8 क्या है, तो ये दोनों का मिलाकर है, तो यस। तो हम ये कह रहे हैं आपको कि जब आप यहाँ सॉल्व करें तो इसका आया 5 किलोमीटर, मतलब अप स्ट्रीम में आप 5 किलोमीटर जा रहे हैं 1 घंटा में, ठीक है, इससे पता चल गया। इन दोनों को भाग दे के निकाल लिया आपने। अब आप इससे क्या करना, अगला निकालना है डाउन स्ट्रीम का। कैसे निकालेंगे, तो 1 घंटा में 5 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर जाने में कितना, 5 घंटा। टोटल 8 घंटा लगा था तो 5 घंटा हटा दीजिए, 5 घंटा हटा दिया आपने, तो 3 घंटा आपको डाउन स्ट्रीम में लगा होगा। तो इस 39 को 3 से भाग दीजिए, मतलब डाउन स्ट्रीम में आपका स्पीड रहा होगा 13 किलोमीटर पर आवर। अब आप खुद सोचिए, अप स्ट्रीम में आपका 5 किलोमीटर पर आवर और डाउन स्ट्रीम में 13 किलोमीटर पर आवर। फार्मूला आप जानते ही हैं, मैं यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ। अप स्ट्रीम में क्या लिखते हैं, बोट और प्लस और बोट और माइनस, यही 2 कंडीशन है। अप स्ट्रीम वाला ये है घटाने वाला, तो इसमें डालिएगा 5 और डाउन स्ट्रीम वाला में डालिएगा 13। अब क्या करिएगा, इसको काट दिया तो 2 बोट बराबर क्या हो जाएगा 18, तो बी बराबर क्या आ जाएगा 9। आया या नहीं आया, देखिए यहाँ पे 9। यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लगा के निकालेगा, मैं बेसिक से बता रहा हूँ जो आपको माइंड में जल्दी रहेगा। अब इस 9 को इसमें डाल के निकाल लीजिए किसी एक में, नहीं दूसरा का निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ऐसे घटा दीजिए यहाँ से, तो इस बार ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा -2s बराबर क्या आ जाएगा, घटाइए तो कितना आ जाएगा 8 5 13, तो 8 आ जाएगा माइनस में क्या, 2 से घटाया 4 बार में, आ गया कि नहीं आ गया। तो वो यही है तरीका निकालने का। तो यहाँ पे ये चैप्टर दोस्त कंप्लीट हो गया है। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन अगर चाहे तो आप प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन मिल जाए, अभी तक आपने नहीं करा है तो आपको मिलेगा अगला जो चैप्टर हमारे तरफ से, क्रमचय और संचय, यानी कि परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। ये पढ़ने के बाद आपको प्रोबेबिलिटी बहुत आसान लगेगा, समझे। अगर ये समझ में आ जाएगा तो प्रोबेबिलिटी बहुत ईजी लगेगा। अभी 2-3 चैप्टर बचा है, प्रोबेबिलिटी के बाद एक और चैप्टर मुझे लगता है, नहीं एक स्टैटिक्स बचा है। स्टैटिक्स के बाद जो है चैप्टर एक और होगा जिसको बोलते हैं लॉगरिथम, यानी टोटल अभी 3 चैप्टर बचा है। चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर दिल करे तो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।